देखिए कल हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनेशन का, परागण का। तो इसमें हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक सेल्फ होता है और दूसरा क्रॉस होता है। तो देखिए सेल्फ क्या होगा, पहला नंबर तो पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था क्या होता है, पुंकेसर का परागकण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए वो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। तो इसमें हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि पौधों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पौधों में वो 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस बताया गया था, गैमीटोजेनेसिस। सेकंड नंबर हम लोगों को पढ़ना था पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन चल भी रहा। इसके बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो इन 3 स्टेप में ये जो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। 3 भागों में उसको बांटा गया है। तो गैमीटोजेनेसिस, थोड़ा सा बैक में हम जाना चाहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे कि युग्मकों का उद्भव या युग्मकों का निर्माण क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। युग्मकों का निर्माण क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। अब यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग गैमीट की ज़रूरत पड़ती है भाई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि इसमें वेल डेवलप जो एक तंत्र होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, या वेल डेवलप एक कोशिका की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे एक कोशिका होती है, वही क्या करती है, विभाजन करके, विभिन्न माध्यमों से विभाजन करके नए जीव की उत्पत्ति करती है। लेकिन यहाँ पे एक वेल डेवलप सेल होंगे, एक वेल डेवलप सेलों का ग्रुप होगा जो क्या करेंगे और जिसमें गैमीट बनेंगे, जिसमें क्या बनेंगे, गैमीट या युग्मक बनेंगे। अब गैमीट के बनने, गैमीटों का बनना ही क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटों का बनना ही क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट का नाम जो होगा वो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन होगा, और फीमेल गैमीट का नाम जो होगा वो ओव्यूम होगा या अंडाणु होगा या ओव्यूल कह सकते हैं, ठीक है। तो मेल गैमीट जो होगा पॉलन ग्रेन या परागकण जिसे कहते हैं, फीमेल गैमीट जो होगा ओव्यूम कह लो या ओव्यूल कह लो या अंडाणु कह लो। तो ये एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को की जो बनने की प्रक्रिया है, उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस, या इसको हम कह सकते हैं युग्मकोद्भिद, युग्मकों का उद्भव होना ही क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा नंबर आता है पॉलिनेशन का। तो अब गैमीट जब बन गए हैं तो वो क्या पॉलिनेशन के लिए क्या है, रेडी हैं। तो इसमें एक मैच्योर गया यहाँ पे पॉलन ग्रेन और ये मैच्योर ओव्यूम बना है जो गैमीटोजेनेसिस कहलाया। उसके बाद पॉलिनेशन में हमने देखा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पहुँचने के बाद दूसरी प्रक्रिया होगी, या हम कह सकते हैं पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए तो समझो वो क्या हो गया, परागण हो गया। या किसी पुष्प के पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो परागण 2 टाइप्स की होती है, एक सेल्फ का और दूसरा क्रॉस। ये सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे हम कह सकते हैं स्वपरागण और परपरागण। तो अब इन दोनों में अंतर देखना है, स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना हुआ, उस फिगर को सिर्फ वैसे लाइटली लेना है, बहुत ज़्यादा उस पर केयर नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए। हम जानते हैं कि इसमें पुष्प नहीं बना है, पत्ती बना है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेना है। ये एक पुष्प ही है, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। चलिए अब राउंड कर दिए, पुष्प जैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये एक पौधा है और दूसरा पौधा ये है, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अगर ये रोज का प्लांट है तो ये भी रोज का प्लांट है। सिर्फ समझना है भैया। देखो यहाँ पे
अब उसके लिए हम थोड़ा सा, अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि टोटल इंग्लिश में लिखा जा रहा है लेकिन हिंदी में बोला जा रहा है। अब इतना भी अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी फिर पढ़ना बेकार है, बायोलॉजी मत पढ़िए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिक्स करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी नहीं समझ में आते, इंग्लिश समझ में आते हैं, तो थोड़ी सी हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, हाँ, अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही कमेंट करके ज़रूर पूछे, वो उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जब पूछोगे नहीं तो कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो पूछो, अगर नहीं समझ में आता, कहाँ नहीं समझ में आता, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने का प्रयास करो। कौन से स्टेप पे, कौन से टॉपिक में क्या नहीं समझ में आया, उसको तुरंत कॉपी और पेन में नोट कर, कॉपी में नोट करो पेन के माध्यम से। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी वीडियो देखो, ये जो भेजा जा रहा है, जब भी वीडियो देखो कॉपी और पेन साथ में होनी चाहिए, बुक साथ में होनी चाहिए, जो पीडीएफ भेजा जा रहा है वो साथ में होना चाहिए, तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। अब ये कहिए कि बुक और कॉपी ना ओपन करें, कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी लेट के, या कहीं पे भी हम रह करके इस वीडियो को देख लें तो नहीं समझ में आने वाला। तो हमेशा साथ क्या रखना है, एक रफ रखना है, एक पेन रखनी है, एक जो पीडीएफ भेजा जा रहा है उसकी कॉपी रखनी और बुक सामने रखना है, तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक सामने खुला होना चाहिए, क्या बताया जा रहा है, कहाँ पे ये क्या कंडीशन क्रिएट हो रही, उसको देखते हुए चलेंगे तो शायद है कि कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो जितने टाइम तक आप वीडियो देखेंगे, जितने टाइम तक इसको आप लाइव देख रहे हैं, उतने टाइम तक ही वो समझ में आएगा। जैसे ही इसको बंद किए देखना, जैसे ही वीडियो को बंद किए देखना, आधे घंटे बाद, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे बाद अगर उस पर हम केयर करें कि क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया, तो शायद है कि 20% याद रहेगा, 80% भूल जाओगे। 20% सिर्फ याद हो पाएगा, वो भी बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से, नहीं तो वो भी नहीं याद होगा। तो उसके लिए क्या करना है, कॉपी और पेन। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे लेक्चर में, कभी कभी क्या होता है, या ऐसा होता भी होगा, देखा भी होगा कि जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है वो कॉपी में कहीं है ही नहीं। तो लेक्चर में हो सकता है कुछ नई चीज़ें सुनने को मिले, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, तो कॉपी और पेन रहेगा तो उसको अलग से तो राइट कर सकते हैं, अलग से तो नोट कर सकते हैं, वो चीज़ें हमको पता हो जाएंगी। लेकिन ऐसे ही सुनेंगे, अगर हमने 2-4 बातें बताई हैं, शायद है कि एक आध बातें याद होंगी, बाकी सब भूल जाएंगे। तो शायद है कि हमको पूरी उम्मीद है कि कोई कॉपी ओपन करके वीडियो नहीं देखता, कोई कॉपी ओपन करके, बुक ओपन करके वीडियो नहीं देखता, ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये बायोलॉजी है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी नहीं सुने हैं, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करिए, तभी कुछ समझ में आएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पे, और रही बात इंग्लिश की, तो हिंदी में बोल रहे हैं, उसको देखो क्या यहाँ पे दिशा निर्देश दिया जा रहा है, कौन सा क्या होता है, तो वो अगर कमेंट करके पूछेंगे तो उसका समाधान भी होगा। तो देखिए, पॉलिनेशन तो हमने बता दिया, अब सेल्फ क्या होता है और क्रॉस क्या होता है। ये देखिए, ये एक पुष्प है, देखिए ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प, इस पे 6 पुष्प लगे हैं। तो अब यहाँ पे जब पुष्प लगे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, पिस्टिल भी होंगे, पिस्टिल भी होंगे और स्टेमन भी होंगे। पिस्टिल और स्टेमन का मतलब है पुंकेसर भी होगा, प्रत्येक पुष्प में पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा। ये मेल पार्ट होता है और ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ठीक है। तो अब प्रत्येक पुष्प में फीमेल और मेल दोनों पार्ट हैं। अब इसमें अभी बताया गया यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस में, तो फीमेल पार्ट से फीमेल गैमीट का बनना और मेल पार्ट से मेल गैमीट का बनना ही क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। दोनों गैमीट क्या हैं, अब यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए रेडी हैं, पॉलिनेशन के लिए तैयार हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में, और अगर किसी को लगता होगा कि बहुत स्पीड जो आवाज़ है, बहुत स्पीड चल रहा है, बहुत तेज़ पड़ा रहा है, तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि स्लो हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे अब ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है, किसी एक पौधे में लगे पुष्प का परागकण निकल करके उसी पौधे के पुष्प में या उसी पुष्प में या उसी पौधे में लगे दूसरे पुष्प के साथ परागण क्रिया करता है, तो वो क्या कहलाती है, सेल्फ कहलाती है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए, यदि किसी पौधे का पुष्प है, किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे, किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे, या फिर उसी पौधे में लगे
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए इसका परागकण निकलेगा, इसी के वर्तिकाग्र में अगर पहुंच रहा है, इस पुष्प का परागकण निकलेगा, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तब भी स्वपरागण। या फिर इसका परागकण निकल करके इसके अलावा इन पांचों के वर्तिकाग्र, इन पांचों के पास जो वर्तिकाग्र है वहां पे भी पहुंच रहा है, तब भी क्या है? सेल्फ है। फिर से सुन लीजिए, किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो क्रिया होगी पहुंचने की, वो क्या कहलाएगी? स्वपरागण की। ठीक है, तो स्वपरागण में क्या होगा? यहाँ पे पौधा चेंज नहीं होगा, पौधा वही रहेगा, फूल चेंज हो सकता है, पुष्प चेंज हो सकता है, लेकिन पौधा नहीं चेंज होगा। पौधा एक ही है, फूल उसी का हो, फूल उसी में लगे हों, जरूरी नहीं कि एक ही लगा हो, बहुत सारे लगे हों, उसमें अगर परागण क्रिया हो रही है आपस में ही, तो वो सेल्फ होता है या स्वपरागण होता है। ठीक है, अब पर परागण क्या होता है? पर परागण में देखिए, किसी पुष्प का परागकण दूसरे पौधे में लगे उसी जाति के पुष्प के साथ परागण करता है। किसी पुष्प का परागकण दूसरे पौधे में लगे उसी जाति के पुष्प के साथ परागण करता है, तो वो क्या कहलाता है? पर परागण। देखिए दोनों जातियां क्या हैं? एक जैसी हैं, ये भी रोज है और ये भी रोज है। अब इसका परागकण निकल करके इस पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, चाहे इसके पास पहुंचे चाहे इसके किसी के भी पास पहुंचे, तो ये जो पौधा चेंज हो रहा है वो अब जो पॉलिनेशन होगा वो क्या होगा? क्रॉस का होगा या पर परागण का होगा। फिर से देख लीजिए, किसी पुष्प का परागकण निकल करके दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के साथ, किसी पुष्प का परागकण निकल करके उसी जाति के पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के साथ परागण करता है, तो वो क्या कहलाती है? पर परागण। तो यहाँ पे पौधा चेंज हो रहा है लेकिन जाति वही है। इसका परागकण निकला, इसमें आया तो पर परागण, इसका परागकण निकला इसी में रह गया या इसी पौधे में लगे दूसरे पुष्पों में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? स्वपरागण। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। अब देखिए, परागण की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, ठीक है, और परागण की जो विधियां हैं, परागण की विधियां कई हो सकती हैं। वो कीट भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है वो सारे प्रोसेस जिसके माध्यम से ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जैसे अगर जल के द्वारा देखें तो जल में परागकण क्या होते हैं? गिर जाते हैं, कहीं पे भी उसी पुष्प का, वही पुष्प है उसके वर्तिकाग्र तक वो किन्हीं कारणवश पहुंच गया, कैसे भी पहुंच गया जल के माध्यम से, तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा। जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा। और इससे पहले बताई जा चुकी है कि जो जाइगोट होता है वो फर्स्ट सेल होता है, पहली कोशिका होती है किसी भी जीव की, वो चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य जीव हो, जो जाइगोट होता है वही पहली कोशिका होती है, वही फर्स्ट सेल होता है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन में जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, मनुष्य द्वारा बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से ये पॉलिनेशन प्रक्रिया पूरी होती है। अब देखिए कैसे ये पूरी होती है। जो हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी कोरोला और कैलिक्स हमने देखा था। कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स ये रंग बिरंगा होता है, अत्यंत चमकदार होता है। ये क्यों होता है? अभी उस दिन बताया गया था, जिससे कि ये कीटों को या जीवों को या फिर ह्यूमन बॉडी को क्या करे? अट्रैक्ट करे। जब अट्रैक्ट करेगा ये इसके पास आएंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे या फिर तोड़ेंगे भी, तो उसका परागकण वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका परागकण क्या हो रहा है? वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वो कहीं ले जाके फेंक दिए या मधुमक्खी आई बैठी, उसके शरीर पर परागकण चिपक गया और मधुमक्खी किसी दूसरे पुष्प पर गई, उसी जाति का अगर पुष्प है परागण हो जाएगा, दूसरी जाति का है तो परागण नहीं होगा। तो इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए, कास्ट सेम होनी चाहिए। तो ये कैलिक्स जो होता है वो रंग बिरंगा, जिसे हम दल कहते हैं, या पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो रंग बिरंगी इसीलिए होती हैं, वो परागण क्रिया में सहायता करती हैं। तो अब देखिए तीसरा नंबर जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का, तीसरा नंबर जो होगा वो
फर्टिलाइजेशन का या निषेचन का। दो प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी हो गई, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन। अब तीसरी प्रक्रिया जो बच रही है वो किसकी है? तीसरी प्रक्रिया जो है वो फर्टिलाइजेशन की है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में देखना है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रहा है। ये जो भाग होगा ये वर्तिकाग्र होगा। ये स्त्री केसर का हम चित्र बनाए हैं। ये एक नलिका इसी से होती हुई, इसको हटा देंगे, होती हुई यहाँ पे आ जाएगी। ये अंडाशय है या ओवरी, ये पुष्पासन है या इसे हम कहते क्या हैं, ये होता है कोरोला। कोरोला होता है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्तिकाग्र जो है, यहाँ तक पराग कणों का पहुँचना ही क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन या परागण। तो यहाँ तक पराग कण पहुँच जाए वही क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। तो देखिए जब परागण इस पे आ गया, परागकण इस पे आ गया, परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये थोड़ा सा ये जो वर्तिका का भाग, वर्तिकाग्र है, ये चिपचिपा होता है, श्लेष्मिक होता है। श्लेष्मिक इसलिए होता है जिससे कि अब परागकण यहाँ तक आ गया है तो वो गिरने ना पाए, उड़ने ना पाए, वो चिपक जाता है। अब उसके बाद एक नली होती है, ये पराग नलिका होती है, ये पॉलन ट्यूब या पराग नलिका। ये पराग नलिका से होता हुआ वो पराग कण, अब देखिए मेल गैमीट यहाँ पे आ गया, फीमेल गैमीट यहाँ पे है। ये फीमेल गैमीट या अंडाणु यहाँ पे बना हुआ, फीमेल गैमीट अब वेट कर रहा है किसका? मेल गैमीट का। अब मेल गैमीट यहाँ तक आया, ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट यहाँ तक आ गया है। अब उसके बाद ये क्या करेगा? पराग नलिका के माध्यम से, ये पराग नलिका से होता हुआ कहाँ पे आएगा? ओवरी में आएगा। ओवरी में प्रेजेंट है कौन? ओव्यूम। ओवरी में प्रेजेंट है कौन? ओव्यूल। अब ये ओव्यूल के साथ में इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा या कॉन्जुगेशन होगा। तो यही प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। तो देखिए अब यहाँ पे पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त करती है। एक नर युग्मक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओव्यूल से ही क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। अब ये पराग नलिका से होता हुआ पराग कण आया कहाँ पे? ओवरी में आया। ओवरी में पहले से ही प्रेजेंट है फीमेल गैमीट, उसके साथ यहाँ पे क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, किसी भी पुष्प का ये जो कोरोला भाग होता है, कैलिक्स भाग होता है, वो सारे के सारे सूख करके गिर जाएंगे। उसके बाद ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फल में। बाकी सारी जो संरचनाएं होती हैं वो सूख करके गिर जाएंगी। ये ओवरी वाला पार्ट फूल करके बड़ा हो जाएगा और इसी के बीच में एक बीज बनेगा। यही भाग क्या कहलाएगा? फ्रूट कहलाएगा, फल कहलाएगा, जो आगे चल करके इसमें बीज का निर्माण करेगा और वही बीज नए पौधे का निर्माण करेगा।